सो व्हाट इज अप गाइस, सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो होने वाली है पीटी राइटिंग के ऊपर। पीटी राइटिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। जी हाँ गाइस, क्योंकि ऐसे सीक्रेट किसी को पता ही नहीं होते। ये सीक्रेट सिर्फ उन्हें ही पता है जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर जिसने काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम दिया है। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे। आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होने वाला है इस वीडियो के बाद। तो अगर आपको भी पीटी राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, आपको कंफ्यूजन होती है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। तो करते हैं आपका टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को शुरू। सबसे पहले जो यार मिथ है, पूरी मैं कह रहा हूँ सबको ही मिथ है ये कि पीटी राइटिंग इज ऑल अबाउट राइट ऐसे। लोगों को लगता है कि राइट ऐसे ही है जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। राइट ऐसे अगर आपका गलत हो गया तो आपकी पीटी राइटिंग में मार्क्स नहीं आने वाले, बिकॉज राइट ऐसे सबको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। थोड़ा सा है भी, बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी भी आपको टिप्स देने वाला हूँ। बट अगर आपका राइट ऐसे अच्छा नहीं जाता एग्जाम के अंदर, हो सकता है कुछ गलतियाँ आप कर देते हो, आपको मुश्किल लगता है, तो अगर आपका राइट ऐसे अच्छा नहीं जाता, स्टिल यू कैन गेट योर डिजायर्ड स्कोर। भाई आप कहोगे राइट ऐसे के बिना हम कैसे अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं? भाई आप ला सकते हो, बिकॉज अगर आपको नहीं पता, पीटी इज इंटीग्रेट। जितने भी मॉड्यूल्स हैं पीटी के अंदर वो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स होते हैं। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स का मतलब होता है अगर पीटी स्पीकिंग के मॉड्यूल्स हैं वो आपको पीटी रीडिंग में भी मार्क्स देंगे, आपको पीटी लिसनिंग में भी मार्क्स देंगे। इसी तरीके से अगर राइटिंग का मॉड्यूल है वो आपको लिसनिंग में भी मार्क्स देगा, रीडिंग में भी मार्क्स देगा। रीडिंग का मॉड्यूल वो आपको राइटिंग में भी मार्क्स देगा, लिसनिंग आपको राइटिंग में भी मार्क्स देगा। तो इस तरीके से सारा इंटीग्रेटेड होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटी राइटिंग के जो से मॉड्यूल्स हैं वही आपको सिर्फ राइटिंग के अंदर मार्क्स देंगे, ऐसा नहीं होता। पीटी रीडिंग के अंदर भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जो आपको मार्क्स देते हैं। पीटी लिसनिंग के अंदर भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जो आपको मार्क्स देते हैं, जो कि मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आपको पीटी राइटिंग के अंदर मार्क्स देते हैं और कौन से सेक्शन से है। सबसे पहले पीटी राइटिंग के जो से दो मॉड्यूल्स आ जाते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट, राइट ऐसे। ये दो तो आपको राइटिंग के अंदर मार्क्स देते ही हैं। कितने कितने मार्क्स देते हैं? समराइज रिटन टेक्स्ट आपको 6 से 7 मार्क्स देता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट बहुत सिंपल है, तो इसको मैं आपको सबके आगे आपको टिप्स भी बताने वाला हूँ। राइट ऐसे आपको 90 मार्क्स नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 18 इतने ही आपको मार्क्स देता है राइट ऐसे। उसकी भी बहुत सिंपल टिप्स हैं, उसके लिए आपको टेम्पलेट बता दूंगा क्या क्या आपको करना है, वो आप वीडियो को एंड तक देखना। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से मॉड्यूल हैं जो आपको मार्क्स देते हैं राइटिंग के अंदर, पीटी रीडिंग से आपको रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स जोन से हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप राइटिंग के अंदर अच्छा स्कोर लेके आना चाहते हैं। 20 से 25 मार्क्स आपको मिलेंगे रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स के राइटिंग के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें लिसनिंग से, समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपको मार्क्स देने वाला है, 10 से 12 मार्क्स आपको देने वाला है राइटिंग के अंदर। और सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, सबसे ज़्यादा राइट ऐसे से स्पोकन टेक्स्ट रिटन टेक्स्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीटी राइटिंग के लिए जो कि आ जाता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स 35 टू 40 मार्क्स टू योर राइटिंग। जी हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हैं। माना लिसनिंग का मॉड्यूल है, बट आपको राइटिंग के अंदर 40 से 45 35 40 45 मार्क्स तक भी आपको दे देता है कई बार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आप अपना चाहते हैं राइटिंग का स्कोर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पर लेके जाना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इवन जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने 1 महीने की कोचिंग ली थी, जिस कोचिंग के अंदर मेरे को 1 महीना सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखवाया गया, मेरे को उसी की प्रैक्टिस कराई गई। वो तो मेरे को बाद में पता लगा कि ऐसे इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ऐसे के अंदर तो हम टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें उसकी इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस हमें करनी है कहाँ पर? राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर। ऐसे की भी हमें प्रैक्टिस करनी है, वो हम आगे करेंगे। तो हमें लोगों को नहीं पता होता ये वाले सीक्रेट की, हाँ, कि हमें मार्क्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जब हमें पता होता है ना कि हमें कौन से मार्क्स कहाँ से मिलने वाले हैं, तो हम उस अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हैं और हमारा जो सा स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से मॉड्यूल्स कौन से कहाँ के राइटिंग के अंदर मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और अब आपको पता है कि कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, एक एक करके हर मॉड्यूल को मैं उठाता हूँ और सबकी आपको अलग अलग से टिप्स देता हूँ, सीक्रेट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें समराइज रिटन टेक्स्ट के सीक्रेट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मॉड्यूल है, बहुत इजी मॉड्यूल है। 5 से 7 मार्क्स आपको राइटिंग के अंदर देता है, बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। इसके अंदर होता क्या आप लोगों को पता ही होगा, आपको 300 वर्ड्स का एक ऐसे आएगा जिसको आपको समराइज करके 5 टू 75 वर्ड्स के बीच में अपने अकॉर्डिंगली लिखना होता है। इसके अंदर लोग क्या गलती करते हैं,
लोग कोशिश करते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट छांटने की, कि भाई पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है मैं वही छांटूंगा, वही मैं लिखूंगा। उससे क्या होता है, आप ग्रामर में मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, अपनी ही वोकैबुलरी इसके अंदर लिख देते हैं जो कि कंप्यूटर को समझ ही नहीं आती और आपके मार्क्स कट जाते हैं। सिंपल से मॉड्यूल को कॉम्प्लेक्स खुद से कर देते हैं। इसके अंदर भाई लोग ये गलती करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता। इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आपका ऐसा कुछ भी नहीं, पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं, 100 लोगों के लिए अलग अलग चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एक क्राइटेरिया तो है ही नहीं ना कि हाँ भाई यही लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप यही लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पैराग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आपको 2 लाइनें उठानी है, उसके बीच में एक कनेक्टर लगाना है छोटा सा, और बस आपको डन कर देना है। इसके अंदर क्या है, जब आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप खुद से लिखोगे आपकी ग्रामर मिस्टेक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, वोकैबुलरी आप पता नहीं कौन सी लिखोगे, वो मार्क्स मिले ना मिले। तो लोग ये गलती करते हैं। इसका सीक्रेट यही है, ऊपर से 2 सेंटेंसेज उठाओ, उसे कॉपी पेस्ट करो, उसके बीच में कनेक्टर लगाओ, कनेक्टर एंड, बट, मोर ओवर, फर्दर मोर, बहुत सारे कनेक्टर हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके से आपको 2 लाइनें उठानी है, बीच में आपको कनेक्टर दिख रहा होगा एंड, फुल अपना कोमा, और उसके बाद एंड लगा के आपने दूसरी लाइन लिख देनी है। तो इस तरीके से आपको करना है। 10 मिनट का आपको इसके अंदर टाइम मिलता है। बट अगर आप ये वाला सीक्रेट यूज़ करते हैं, अगर आप ये वाली ट्रिक यूज़ करते हैं, प्रोबेबली आप 2 से 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर लेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये स्टिल वर्किंग है 2025 के अंदर, तो आपको यही करना है इसके अंदर, ताकि आपकी ग्रामर ना खराब हो, ताकि आपकी स्पेलिंग ना खराब हो, वोकैबुलरी ना खराब हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाए विदाउट एनी एफर्ट्स। तो यही करना है आपको। समराइज रिटन टेक्स्ट 6 से 7 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट ऐसे के बारे में। राइट ऐसे के अंदर बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। इवन लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं, उसके बाद भी उन्हें मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको टेम्पलेट तो यूज़ करने हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कौन से टेम्पलेट हमें यूज़ करने हैं। आपको टेम्पलेट वो यूज़ करने हैं जिसके अंदर ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको 1 वर्ड आपको लिखना है, बाकी सारा आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, वो याद कर लिए। नहीं, आपको ऐसा टेम्पलेट नहीं यूज़ करना। आपको ऐसा टेम्पलेट यूज़ करना है जिसके अंदर एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस आपको अपने आप से बनाने हैं। आपको अगर टेम्पलेट चाहिए, मैं आपको यहाँ पर टेम्पलेट भी शो कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये वाला टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इससे सिमिलर आपके पास कोई टेम्पलेट है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको बस मेक श्योर करना है कि 5 से 7 लाइन्स या फिर 40 to 50 वर्ड्स जो से आप उसके अंदर अपने आप से लिख रहे हैं, अपने आप से बनाकर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 200 to 300 वर्ड्स लिखने हैं तो आपने 200 वर्ड्स का एक टेम्पलेट कॉपी करके वो लिख दिया, बीच में टाइटल डाल दिया, हेडिंग डाल दी और आपका काम हो गया। नहीं, लोग घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं अपने आप से सेंटेंसेस बनाऊंगा तो मैं गलती कर दूंगा। बिकॉज और जो सी चीज़ लोगों को नहीं पता होती, स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपने करी तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। एक स्पेलिंग मिस्टेक का आपका 1 मार्क्स कटता है। मान लो आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। 2 कर दी, आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। इस तरीके से आपने 4-5 कर दी, ग्रामर मिस्टेक कर दी 4-5 अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको 0 मिलेगा या फिर आपको 2-4 मार्क्स मिलेंगे 15 में से। तो ये गलती नहीं करनी है। सिंगल वर्ड टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी हमने, ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी। उसके अलावा वर्ड लिमिट होती है, लोग ध्यान नहीं देते वर्ड लिमिट का। आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है 200 to 300 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। अगर आप 200 से कम लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 300 से ज़्यादा लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लोग ये एग्जाम के बीच में ध्यान नहीं देते। आपको नीचे लिखा आ रहा होता है कि इतने वर्ड्स आप लिख चुके हैं, आपको उस अकॉर्डिंगली ही करना होता है। इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो इसके यार सीक्रेट क्या है, सीक्रेट सुनो। सबसे पहले आपको टेम्पलेट यूज़ करना है, कर सकते हैं आप, बट कैसा टेम्पलेट यूज़ करना है जिसके अंदर 40 to 50 वर्ड्स या फिर 5 से 7 सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाकर लिखें अकॉर्डिंग टू जो भी आपको क्वेश्चन है। बिकॉज अब 2025 के अंदर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं और आपको मार्क्स मिल रहा है। आपको अकॉर्डिंगली ही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स चाहिए तो 5 से 7 जो उनसे सेंटेंसेज है वो आपको अपने आप से छोटे छोटे बनाने हैं। मेक श्योर करना उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मेक श्योर करना ग्रामर मिस्टेक ना हो। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा 2-3 आपकी ग्रामर मिस्टेक हो गई, 2-3 आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। फिर प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आप 1 महीना लगे हुए हैं इसी के पीछे लगे हो, नहीं, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूर प्रैक्टिस करो। आपको आने चाहिए सेंटेंसेस बनाने, डरना नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी,
200 to 300 वर्ड्स के बीच में लिख लेना और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही होता है इसके अंदर। ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे सिंपल होता है। सिंपल आपको टॉपिक आएगा। कई बार क्या होता है टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं होता। तो आपको यार बिल्कुल बेसिक लाइंस में कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक आपको 4 से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। मत कोशिश करना कि आप वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हाई फाई यूज़ करो, क्योंकि अगर आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ करते हैं जो मैंने आपको दिया है, ऑलरेडी इसके अंदर वोकैबुलरी आपकी कवर है, अच्छे खासे वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वाले। अगर आपके सेंटेंसेस सिंपल होंगे तब भी आपको वोकैबुलरी के अंदर आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये बात रहती है। तो करना क्या है, अच्छा टेम्पलेट यूज़ करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ग्रामर मिस्टेक नहीं, वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, टाइम लिमिट का आपको ध्यान रखना है। 20 मिनट का टाइम होता है तो उससे पहले पहले कर लेना। लोगों की टाइपिंग स्पीड कम होती है तो उस चक्कर में भी उनका रह जाता है। तो अपनी टाइपिंग स्पीड को भी आपको मेंटेन रखना है, आपको मिस्टेक्स भी नहीं करनी है, टेम्पलेट याद भी करना है, सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज अब देखो यार, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये थे सारे सीक्रेट्स आपके राइट ऐसे के बारे में। बट सबसे बड़ा सीक्रेट तो भाई यही है कि अगर आपका राइट ऐसे के अंदर कम मार्क्स भी आते हैं तो ये नहीं कि आप अपना डिजायर्ड स्कोर नहीं लेके आ सकते। स्टिल यू कैन मैनेज टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर, बिकॉज 12 से 15 मार्क्स इसके आपको मिलते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, आपको 10 भी मिल गए तब भी ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गए, बर्बाद नहीं हुए। स्टिल यू कैन मैनेज टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में, विच इज़ रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, आपके रीडिंग पर्सपेक्टिव से भी राइटिंग पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ही ज़्यादा आपको मार्क्स देता है। 20 से 25 मार्क्स आपको ये देता है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करनी, थोड़ी सी इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिकली इसके अंदर होता क्या, आपको पैराग्राफ होता है, बीच में आपको फिलिप्स दे रखे होते हैं, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सिलेक्ट करना होता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके अंदर टिप्स की बात करें, इसके अंदर आपको ग्रामर नॉलेज होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आपकी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से नाउन के बाद सिंगुलर आता है, प्लूरल आता है, वर्ब कौन सा कहाँ पर आता है। तो आपको इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। आपको आर्टिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए, टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, एडजेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए। सो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज रीडिंग के अंदर भी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइटिंग के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे के अंदर प्रैक्टिस करने की जगह इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आप अच्छा बेटर स्कोर कर सकते हैं। सीक्रेट तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सीक्रेट नहीं है, इसके अंदर आपकी स्किल है। आपको इसके अंदर थोड़ी सी स्किल, ग्रामर स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। स्टिल इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड होता है, बट उसकी मैं अलग से वीडियो कभी बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। और इसके अंदर भी अगर आपने एक ब्लैंक गलत चूज़ कर लिया तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। मान लो अगर एक क्वेश्चन में आपके 5 ब्लैंक हैं और आपको ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 6 ब्लैंक के 4 क्वेश्चन आ गए, आपके हो गए 24 मार्क्स। अगर आप एक गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 2 गलत करेंगे 2 कट जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर भी मार्क्स मिलते हैं। एक सही तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा रीडिंग में, 1 मार्क्स मिलेगा राइटिंग में। तो इस तरीके से होता है। सो मेक श्योर इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितने कम एरर्स इसके अंदर हों उतना ज़्यादा बेटर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपको राइटिंग के अंदर मार्क्स देता है, विच इज़ समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ स्टिल आपको 6 से 7 मार्क्स आपको देता है। सो इसके अंदर होता क्या, आपकी एक ऑडियो चलती है, आपको ऑडियो सुन के समराइज करके उसको लिखना होता है। सेम इसके अंदर राइट ऐसे की तरह। अगर आप एक स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, अगर आप एक ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक, 3-4 ग्रामर मिस्टेक कर दी, 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर इसके अंदर कंटेंट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। लोग क्या करते हैं, सुन के वो उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुछ लिखते ही नहीं है, वो स्किप कर देते हैं। सो इसके अंदर आपको करना क्या है, जब आपको ऑडियो चलेगी आपको साथ साथ नोट्स लेने होते हैं। इरेजेबल नोटबुक आपको सेंटर से ही मिलती है, उसके अंदर ऑडियो के साथ साथ आपको नोट्स लेने हैं। उसके बाद जब आप लिख रहे हैं तो वो जो से आपने नोट्स लिए हैं, बिकॉज बोलने के अंदर इंग्लिश अलग होती है, लिखने के अंदर अलग होती है। सो आपको थोड़ी सी ग्रामर करेक्ट करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस की जो से सेंटेंसेस आपने नोट किए होंगे ऑडियो के चलते हुए। सो आपने पहले स्पीड में लिख लिए आपने 4-5 सेंटेंसेस लिख लिए। उसके बाद आपको जब आप मेन आंसर में लिखेंगे, ग्रामर आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। और इसके अंदर सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप एज इट इज़ जो आपने सुना आप वही लिखो।
आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड आ जाता है, मेरे को उसकी स्पेलिंग नहीं पता, सो मैं उसकी स्पेलिंग गलत करने की जगह मैं वो वर्ड चेंज कर सकता हूँ, मैं उसकी जगह उसका सिनोनिम यूज़ कर सकता हूँ या कोई और भी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ जो वहाँ पर सेंस बना रहा है। सो थोड़ा सा आपको माइंड गेम खेलनी पड़ेगी ताकि आप चाहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर मिस्टेक ना हो। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरी कई बार ना मैं कंफ्यूज होता था कि भाई हाँ स्पेलिंग यार मेरे को सही नहीं लग रही, इसकी ये स्पेलिंग नहीं हो सकती, सो मैं वो वर्ड ही चेंज कर देता था। थोड़ा सा आपको माइंड से खेलना पड़ेगा, ग्रामर आपको देखना पड़ेगा, हाँ यार मेरे को ना देख के लग रहा है इसकी ग्रामर सही नहीं है, सो मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा चेंज कर देता था। थोड़ी सी देखो स्किल्स तो आपको चाहिए होंगी, ये सीक्रेट है कि हाँ बस आप ये यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। लोगों को लगता है अगर मैं कुछ भी अपने आप से लिखूंगा मैं गलत कर दूंगा, मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, आप कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। सो समराइज स्पोकन टेक्स्ट 6 से 8 मार्क्स, प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कर लेना इसकी, बस ध्यान रखना कि ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कंटेंट अगर थोड़ा बहुत अगर आप अपने आप से इधर उधर लिखते हैं स्टिल मैनेज हो जाता है, वो चल जाता है। उसके बाद सबसे मेन जो सा आता है जिसके लोग आप भी इंतजार कर रहे होगे, राइट फ्रॉम डिक्टेशन 45 मार्क्स। भाई बहुत ज़्यादा, 50% मार्क्स होते हैं, मतलब 50% मार्क्स तो आपको यहीं से मिलेंगे। ऑडियो चलती है, एक सेंटेंस बोला जाता है 9 से 10 वर्ड का, वो आपको सुन के एज इट इज़ एक एक वर्ड उसके अंदर लिखना होता है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अगर 4 क्वेश्चन आ गए 10-10 उसके 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स इधर, 40 मार्क्स लिसनिंग में, 40 मार्क्स आपको राइटिंग में। सो इस तरीके से ये भी होता है। इसके अंदर भी सेम, अगर आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फिर आपका कोई एक वर्ड मिसिंग है तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। मान लो 10 वर्ड है, आपने 8 वर्ड लिख दिए तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे लिसनिंग में, 8 मार्क्स मिल जाएंगे राइटिंग में। सो इस तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस आपको करना है कि आपको सुनना है, लिखना है, इसके अंदर ध्यान देना है आपकी राइटिंग के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वर्ड आप मिस ना करो। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारी टिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अब जैसे आपने वर्ड सुना सेम, मैंने आपको कहा कि मेरे को स्पेलिंग नहीं लग रही कि ये स्पेलिंग गलत है, मेरे को आती नहीं। सो आपको जितने पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि हाँ भाई ये स्पेलिंग भी हो सकती है, ये स्पेलिंग भी हो सकती है, ये स्पेलिंग भी हो सकती है, भाई सारी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि हाँ भाई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिए या फिर गलत स्पेलिंग लिख दी मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। 10 वर्ड का सेंटेंस है, वो वर्ड उसके अंदर होना चाहिए, भले ही उसके साथ आप 4 एक्स्ट्रा वर्ड लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या होगा ना, ऐसे 10 वर्ड है, माई नेम इज़ बिस्मन सिंह, आपने ऐसे लिख दिया माई नेम इज़, अब बिस्मन की आपको स्पेलिंग नहीं आता, आपको लग रहा है BISMAN भी हो सकती है, BIMMAN भी हो सकती है, BISSMAN भी हो सकती है। सो इस तरीके से आपको लग रहा है, भाई तीनों चारों जितनी आपको लग रही है लिख दो, गलत वाले के आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अगर उन 4 में से एक सही होगा तो आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। सो इसके अंदर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करिए, एक्स्ट्रा स्पेलिंग्स ऐड करिए, जो आपको पॉसिबिलिटीज़ लग रही है सारी ऐड करिए। एंड में इज़, MR, AN, द, ये सब भी लगा दीजिए, बिकॉज जब हम ऑडियो सुनते हैं तो कई बार ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। इज़, MR, AN, द, जितने भी आपको एक्स्ट्रा छोटे छोटे वर्ड्स लगते हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और स्टिल इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, तो कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो चाहिए। सो भाई मेन सीक्रेट तो यही है कि ऐसे सब कुछ नहीं होता, अपना प्लान आप खुद बनाओ, स्टडी प्लान खुद बनाओ। अब मैंने आपको बताया कि ये मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स आपको ऐसे ऐसे करने हैं, इतने इतने मार्क्स देते हैं, इनकी आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इसकी इतनी करनी है। अब इसके आगे का काम है आपका। मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ बट एग्ज़ाम नहीं दे सकता, एग्ज़ाम की तैयारी आपको खुद ही करनी है, आपको एग्ज़ाम जाके खुद ही देना है। देखो मैं ऐसा नहीं कि बोलूँ कि यार प्रैक्टिस करे बिना आप पास कर दोगे, नहीं। देखो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आपको पता होनी चाहिए। ये सारे सीक्रेट्स, ये सारी टिप्स आपको सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, ये नहीं कि आप इनके ऊपर भरोसे आप एग्ज़ाम दे दो, नहीं। अब जैसे मैंने आपको कहा रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर की नीड है, तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। आप 3-4 स्पेलिंग एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, बट आपको स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए ना, वर्ड आपका वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सो ये बात होती है। सो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ईजी होता है। ये छोटी छोटी टिप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं स्कोर को यहाँ से यहाँ पे ले जाने में। सो यही थी मेरी टिप्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। टेम्पलेट आप चाहें तो मैंने यहाँ पर जो सा शेयर किया हुआ है, आप राइट ऐसे के अंदर ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। कोई और टेम्पलेट चाहिए सो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 2025 के अकॉर्डिंगली मैं आपको टेम्पलेट भी दे दूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।